बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए तले रखे। और वज़ाइफ की वीडियोस मैं दे रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताऊँगी ना कि आप उसके करिश्मा देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं बताऊँगी कि घर में दाखिल कैसे होना है। हम ख़वातीन जब बाहर जाती हैं, मरे जाते हैं, हमारे घर के बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, उन सबको ये सिखाएं कि घर में दाखिल होने के इस्लाम में क्या तौर तरीके हैं और किस तरह हमने आना है। घर में, अपने घर में, ये नहीं है कि किसी के घर में जाना है, परमिशन लेनी है, ये वो अपने घर में जाने की मैं आप लोगों को एक शरई तरीका बताऊंगी, इस्लामी तरीका बताऊंगी, जो कि आप लोगों की जो परेशानियाँ, मुश्किलात, बाहर जाने की वजह से हमारे साथ जो मामला पेश आते हैं, उस वजह से जो परेशानी होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उन पे कैसे गालिब आया जाए। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, बाहर से फिर के आते हैं, 100 हासद शयातीन बज़ाहिर वो इंसानों की शक्लें रखते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका बुग़्ज़ तसब, कुछ जानने वाले, कुछ मिलने वाले हमें हसद की निगाह से देखते हैं। शयातीन अटैक करते हैं, पाक नापाक जगह से हम गुज़रते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ के शख्सियत पे असरात तो होते हैं ना। तो आज मैंने इसी का आपको बताऊंगी कि घर में किस तरह आना है। जब हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले बात यह है कि जब बाहर निकलना है वो किस तरह निकलना है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी तरीका। और जब घर में दाखिल होना है वो किस तरह होना है। घूम फिर के आए, जो कोई चीज़ हम कोई लेके आते हैं, कोई खाने की पकाने की अच्छी, तो पहले ज़माने में ये होता था कि लोग कपड़े का थैला सुना के लेके जाते, जो हमने पढ़ा है उसमें लेके आते थे। वो चीज़ पे नज़र नहीं थी पड़ती और हसद की नज़र या बुग़्ज़ तसब की वो असर नहीं थी करती, वो चीज़ हज़म हो जाती थी, रास आ जाती थी। अब हम लेके आते हैं शापरों में चीज़ें, तो वो चीज़ें ओपन होती हैं, नज़र आती हैं। कुछ लोग गैर बेचारे गरीब जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ तो वो इसलिए हसरत की निगाह से देखते हैं। और ये इस्लाम में भी है कि अगर आप किसी को नहीं देने के काबिल तो कोई शोरबा भी घर में बनाओ तो हमसाए के घर में भेजो। अगर आप नहीं देने के काबिल तो आप छुप के खाओ, किसी के सामने भी ना करो, क्योंकि उसके दिल में हसरत पैदा ना हो कि मेरे पास ये नहीं है। इस तरह जब आप बाहर से आएँ तो ये तो होगी वो बात कि वजह क्या है बाहर से आके एक शरई तरीके से घर में दाखिल होने की। पहले अपने बाहर के दरवाजे के सामने खड़े हो, और दरवाजे के सामने खड़े हो के बेशक खुला है या बंद है, उसके सामने खड़े हो कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप पढ़ेंगे, जो शैतानी लाइशें, जो बाहर के बुरे असरात हैं, वो बाहर ही रह जाएंगे। और दायां कदम घर में रखें, दाएं पाँव, और एंटर हो जाए। और एंटर होते ही अस्सलाम वालेकुम कहें। जब आप सलाम कहेंगे तो जो शयातीन है वो सारे भाग जाते हैं। घर में कोई मौजूद है या नहीं है, तो आप सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहें, फिर 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े। और सूरह इखलास क्या है, छोटी सी सूरत है और 1 मिनट में पढ़ी जाती है, किसी से बातचीत किए बगैर। पहले सलाम ले, फिर सूरह इखलास पढ़े। बाहर से आए, दरवाजे के बाहर खड़े हों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और फिर अस्सलाम वालेकुम कहें, फिर सूरह इखलास पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसमें अल्लाह ताला की सना, हमद, अल्लाह ताला की वहदानियत, बुजुर्गी, बरतरी बयान की गई है, जो कि मेरे रब को बहुत पसंद है। और सिर्फ ये अमल करने से, सिर्फ ये अमल, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी याद नहीं है जो आपको याद ना हो। और ये हमारा मुसलमान होने की बुनियाद है, जो चीज़ें बेसिकली मैं समझती हूँ ये वो हैं। और अल्लाह ताला की वहदानियत जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला को अपनी हम्द सना बहुत पसंद है। और वहदहु ला शरीक का जब हम इकरार करते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ बड़ी खुशी की निगाह से देखता है, और खुशबख्तियाँ उसकी ज़िंदगी में आती हैं। और ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ है। बीमारी घर से जाती है, खुशहाली आती है, रिज़्क आता है, रिज़्क के बरकतें आती हैं, और ऐसी जगह से रिज़्क आता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि कहाँ कहाँ से हमारे दरवाजे खुल रहे हैं। और बीमारी, अगर घर में बच्चे बीमार रहते हैं, ये तो पर्सनली आजमाया हुआ है ना मेरा ज़ाती तौर पे, वो ख़त्म हो जाती है बीमारी। अल्लाह का फजलो करम से खुशहाली आती है, इज़्ज़त व मर्तबा में इजाफ़ा होता है। तो इस पर बहुत लंबी चौड़ी तशरीह की जा सकती है, लेकिन मेरी वीडियो हो जाती है लंबी। मैं छोटे छोटे वजीफ़े
और छोटी छोटी वीडियो लेके आती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और आप स्किप करके ना देखें। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा मैसेज अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में अपने कीमती राय का इजहार करना है कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं और अच्छे मज़ीद आसान ज़िंदगियाँ करने वाले वज़ाइफ लेके आपकी ज़िंदगी में हाज़िर होती रहूँगी। चलते हैं आप किचन में और देखें क्या करते हैं। अब करते हैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी। लंच बॉक्स के लिए मैंने 2 चम्मच लिया है बेसन, 2 चम्मच मैंने लिए हैं मैदे के। इसमें डालूँगी एक अंडा और बारीक प्याज और टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई, और फिर मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी सी, और इसमें चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को करूँगी मिक्स। मैं कहती हूँ इतनी जल्दी बनने वाले, इसको ब्रेड पकौड़ा भी कह लें, ब्रेड को लगा के दें बच्चों को तो लंच बॉक्स में आराम से दें। बाहर की चीज़ें खाने से, अच्छे से ऑयल में फ्राई करके बाहर की चीज़ें खाने से 1000 दर्जा ये बेहतर है घर की बनी हुई। तो मैं वो रेडी कर रही थी और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कैमरा साइड पे हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। चलें जी, ये मैंने तैयार कर लिया मसाला, और उसको वो बैटर मैंने बड़े बाउल में डाल लिया, उसमें डाल के फिर उसमें ब्रेड डाल लिया, और इसको आप ऑयल डालें थोड़ा सा और फ्राई कर लें। अब मैं दूसरी ब्रेड डालूंगी और इसके ऊपर वो जो अंदर प्याज टमाटर अगर रह जाए ना तो चम्मच से पकड़ के तो उसको ऊपर रख लें, वो आराम से हो जाएगा, और दूसरे चम्मच के साथ ऊपर ऑयल डालते जाएँ और वो गिरेगा नहीं। और मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। झटपट तैयार होने वाले और बड़े मज़ेदार बनने वाले, तो मुझे कमेंट करके बताना और मेरा वजीफ़ा भी सुनना और इस पे अमल करना ताकि मुझे भी सवाब मिलता रहे और आप लोगों को भी। और इसकी मैं फ़ाइनल लुक आप लोग ये देखें, मैं फिर डाल के ऊपर तो